आचार्य श्री तुलसी को नमन। विकास महोत्सव के सर्जक आचार्य श्री महाप्रज्ञ को नमन। आज के दिन विकास के आसन को सुशोभित करने वाले महाश्रमण पद पर विराजित हुए वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण को नमन। जीवन में विकास की ओर बढ़ते चरण मुख्य मुनि प्रवर साध्वी प्रमुखासी जी, साध्वी वरिया जी, ज्ञान दर्शन चारित्र संपन्न विकासशील साधु साध्वी वृंद, नई श्रेणी की सदस्याएं, समणी वृंद, मुमुक्षु परिवार, उपासक श्रेणी व श्राविक श्राविका समाज व अन्य श्रोतागण, आज कालू जन्म धरा पर यह विकास महोत्सव आचार्य श्री महाश्रमण जी की सन्निधि में मनाया जा रहा है। भाद्रव शुक्ला नवमी दशमी इकट्ठी है, पर हम नवमी को मान करके यह विकास महोत्सव मना रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में इस कार्यक्रम का नमस्कार महामंत्रोच्चार के साथ में प्रारंभ हो चुका है। अब गीत के साथ में तेरापंथ महिला मंडल छापर। सात सुरों में गाए तुलसी तुलसी नाम, अमर रहेंगे श्री तुलसी के शुभ अवदान। वैष्णव शासन को दी ऊंचाई, हर चिंतन में थी गहराई। सात समंदर पार तेरे गूंजे जय जय नारे, विकास के मंत्र प्रदाता गुरु कालू व्याख्याता, श्री तुलसी सुखदाता बने कितनों के त्राता। नैनों में थे कितने सपने, हर सपना साकार किया। मानवता का हित चिंतन कर रूढ़िवाद को दूर किया। जीत मिली हर कदम पे तुम पौरुष के अवतारी, महाप्रज्ञ प्रभु ने जोड़ी गुरुवर से एक तारी। विकास के मंत्र प्रदाता गुरु कालू व्याख्याता, श्री तुलसी सुखदाता बने कितनों के त्राता। धर्म संघ में एमए भी है, बीए भी है, पीएचडी किए हुए डॉक्टर भी है और साथ साथ में एमबीए किए हुए भी है, सीए भी है और आगे बढ़ें एलएलबी किए हुए भी परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य शिष्याएं हो रही हैं। तो ये धर्म संघ के विकास की बात है। तो विकास महोत्सव पर विकास की चर्चा होगी। गीत की प्रस्तुति के लिए साध्वी वृंद, समणी वृंद। वैष्णव शासन की यश गाथा, सात समंदर पार, गण में विकास महोत्सव, महाप्रज्ञ का उपहार हो। गण में विकास महोत्सव, महाप्रज्ञ का उपहार। तुलसी युग तेरा पथ का स्वर्णमय इतिहास, खींची नई लकीरें लिए नए उच्छ्वास। अनुव्रत प्रेक्षा नया मोड़ दे, अनुव्रत प्रेक्षा नया मोड़ दे, फैलाया उजियार। गण में विकास महोत्सव, महाप्रज्ञ का उपहार हो।
तुलसी सा महाबली। तुलसी युग में नव विकास की लहर चली। श्रम बूंदों का सिंचन पाकर, श्रम बूंदों का सिंचन पाकर महका गण मंदार। गण में विकास महोत्सव महाप्रज्ञ का उपहार हो। गण में विकास महोत्सव महाप्रज्ञ का उपहार। 6 दशकों तक शिष्यों का कर संरक्षण किया विसर्जन पद का अनुपम उदाहरण। प्रभु की त्याग चेतना को, प्रभु की त्याग चेतना को वंदन करता संसार। गण में विकास महोत्सव महाप्रज्ञ का उपहार। विकास महोत्सव के साथ में विकास परिषद भी जुड़ी हुई है और गुरुदेव तुलसी के समय विकास परिषद का एक अलग स्वरूप था। उसके बाद में वर्तमान का स्वरूप कुछ भिन्न है, पर तेरापंथ समाज के विकास की दिशा में उनका चिंतन हमेशा रहता है प्रायः। तो इस विकास परिषद के संयोजक मांगीलाल जी सेठिया वे आज के समय पर अपनी प्रस्तुति परम पूज्य गुरुदेव के समक्ष करने जा रहे हैं। हम आचार्य महाप्रज्ञ जी के अत्यंत आभारी हैं कि जिन्होंने विकास महोत्सव की स्थापना की। ये लक्ष्य रहा, हालांकि प्रधानता आध्यात्मिक विकास की हमारे धर्म संघ में रही है, किंतु साथ साथ में सामाजिक विकास को भी महत्व दिया गया। हमारे विकास की अवधारणा रही कि मौलिक मान्यताओं का यथावत रखते हुए युगीन परिस्थितियों के अनुसार जो भी आवश्यक परिवर्तन हैं वो किए जाएं। मेरे देखने में आ रहा है कि हमारे साधु संघ में गोचरी की क्या व्यवस्था होती थी। आहार एक साथ इकट्ठा करके फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता था और कितना समय लगता था और भोजन की भी क्या अवस्था हो जाती थी। आज हम देख रहे हैं पता ही नहीं लगता, हर सिंगाड़ा अपनी अपनी गोचरी करता है और एक सुंदर व्यवस्था होगी और आवश्यकता अनुसार भोजन या गोचरी जो भी आवश्यकता होती करते हैं। एक आमूल चमूल परिवर्तन हमको देखने में आ रहा है। विकास के लिए हमें समझदारी को काम लेना होता है। नासमझी में और उतावलेपन में उठाए गए कदम, कलम व कसम तकलीफ ही देते हैं। इसलिए समझदारी से, श्रद्धा समर्पण के साथ में सम्यक दिशा में विकास करें। इस विकास की रेखाओं के बारे में चर्चा करने के लिए पटावरी जी। स्वनाम धन्य आचार्य श्री तुलसी तेरापंथ धर्म संघ के विकास पुरुष आचार्यों में एक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने अपने सुदीर्घ आचार्य काल में, मैं ऐसा समझ रहा हूँ, विकास के ऐसे अप्रत्याशित मानदंड स्थापित किए। 25 वर्ष हो गए, आज भी उसकी अहमियत, उसकी आवश्यकता हमें बार बार अनुभव होती है। आज एक और बात मैं विकास महोत्सव के अवसर पर कहना चाहूँगा कि ये जो विकास का रथ देश विदेश दुनिया गली कूचों में घूम रहा है, सिर्फ घूम ही नहीं रहा, विकास के नए मानदंड स्थापित हो रहे हैं। मैं ऐसा अनुभव करता हूँ, इसका सबसे बड़ा श्रेय यदि किसी को है तो वे हमारे वंदनीय साधु साध्यों और सवर्ण श्रेणी है। मैं बिल्कुल इस बात को आज इस रूप में कहना चाहूँगा, मेरा दृढ़ अभिमत है कि हमारे धर्म संघ के जितने भी आयाम, हमारी सभा संस्थाओं के जितने भी उपक्रम,
मैं तो ये कहूँगा कि उनकी सफलता का यदि सबसे पहला यदि श्रेय है तो हमारे साधु साथियों को है। आप पूछेंगे ये क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूँ, 20-25 वर्ष केंद्र के साथ रहा हूँ और गांव गलियों में घूमा हूँ, तो ये मेरा बिल्कुल निष्कर्ष है। और मैं आज ये भी कहूँगा कि इस तरह का विनीत श्रावक समाज, इस तरह का विनीत साधु और साध्वी समाज मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। तो मैं इस अवसर पर हमारे सभी वंदनीय चरित्रात्माओं को सविधि वंदन करता हूँ। विकास महोत्सव है और आज के अवसर पर भारत के केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल, जिन्होंने भी अपने जीवन में विकास किया है, वे कलेक्टर भी रहे, एमपी भी रहे, और आज वे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री के रूप में है और परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में पहुंचते रहते हैं। और वे केवल मंत्री नहीं, साथ में ये कहते रहते हैं, मैं मंत्री नहीं, साथ में तेरापंथी भी हूँ। तो ये भी एक गौरव की बात है। ऐसे व्यक्ति अपने आप को तेरापंथ के साथ में जोड़ते हैं। तो संक्षिप्त विचारों के साथ में, और साथ में जैनिश भारती विश्वविद्यालय के चांसलर भी मेघवाल जी है। तो हम सुनेंगे अर्जुन राम जी मेघवाल को। पहले तो मैं सबसे पहले तीनों आचार्य जिनका मुझे दर्शन करने का अवसर मिला, ज्ञान सुनने का अवसर मिला, उनके द्वारा जो दिए गए आदेश जिनको मैंने जीवन में उतारा, वो मुझे अवसर मिला। ऐसे गणाधिपति आचार्य श्री तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी और आचार्य माँ श्रमण जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ कि मुझे तीनों का ही सुनने का और आचरण करने का मुझे अवसर दिया। ये बड़ी बात मेरे जीवन में है, मेरे विकास के क्षेत्र में भी मैं बड़ी बात मानता हूँ। एक और बड़ी बात मैं आचार्य महाप्रज्ञ जी की मानता हूँ विकास के क्षेत्र में, कि जब वो अहिंसा यात्रा पे थे और उसके बाद बीदा सर आए थे, मैं यहाँ चूरू में कलेक्टर था, मैंने कुछ सड़कें बनाई थी, फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया। बेगाने जी आए मेरे पास कि आचार्य महाप्रज्ञ जी के यहाँ बीदा सर है। उस समय कुछ हलचल हो रही थी कि चुनाव भी मैं लड़ सकता हूँ, ऐसी हलचल थी। आप युवाचार्य थे, मैं रात को आया, मुझे कहा मैं सुबह बताऊँगा। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने विकास की यात्रा में कैसे कैसे योगदान देते हैं आचार्य श्री, वो मैं बताना चाहता हूँ। सुबह मैं गया तो मेरे को कहा आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो मेरे पास कई अधिकारी खड़े थे, सीनियर के साहब ये बात तो आप रात को भी कह सकते थे। तो उन्होंने कहा मैं रात को नहीं कह सकता था, आप यहाँ कलेक्टर थे, मैंने बहुत से लोगों से पूछा, सब लोगों ने कहा ये अच्छा आदमी है। तो अच्छा आदमी राजनीति में होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो उनके आदेश से ही मैंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। फिर एक आदेश दिया कि चुनाव लड़ना, लेकिन राजनीति में अणुव्रत को अपनाना। तो मैंने 2 अणुव्रत अपनाए राजनीति में, 2009 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, 2, और बड़े कठिन थे वो। मैं शराब नहीं बांटूंगा, बड़ा कठिन अणुव्रत था, और मैं पैसे नहीं बांटूंगा। मुझे मेरे साथियों ने कहा चुनाव हार जाओगे, तो मैंने कहा मुझे आचार्य महाप्रज्ञ जी से आशीर्वाद मिला हुआ, चुनाव तो मैं नहीं हारूंगा। और मैं चुनाव जीत गया, दारू भी नहीं बांटा और पैसे भी नहीं बांटा और केंद्रीय मंत्री भी बन गया। इसलिए विकास यात्रा में बड़ा योगदान है आचार्य महाप्रज्ञ जी का। आचार्य श्री तुलसी अथक श्रम करवाते थे, संघ में साहित्य का निर्माण किया, साहित्य से संघ को समृद्ध बनाया और साथ ही साथ अनेक अवदान दिए। उन अवदानों से भी संघ को विशिष्टता प्रदान की। अवदान में अनेक ऐसे अवदान, अणुव्रत, प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान, समय श्रेणी, पारमार्थिक शिक्षण संस्था, नया बोर्ड, न जाने कितने कितने अवदान तुलसी गणी ने दिए हमें। आचार्य श्री तुलसी की दूरदृष्टि ने प्रज्ञा पुरुष आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को दिया। आचार्य श्री तुलसी ने शासन माता महाश्रमणी साध्वी प्रमुखाश्री जी को हमें प्रदान किया, और वर्तमान में हम देख रहे हैं महातपस्वी युग प्रदान आचार्य श्री महाश्रमण जी को, जो आचार्य श्री तुलसी की ही देन मानी जा सकती हैं। हम आज देख रहे हैं कि इस प्रकार आचार्य श्री तुलसी ने कितने कितने व्यक्तित्वों का निर्माण किया। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी की साधना में हम साधनारत हैं।
हमारे भीतर अधिक साधना विकसित हो, हम साधना के क्षेत्र में आगे बढ़े और परम पूज्य आचार्य पर के अथक श्रम से हम भी प्रेरणा लें कि हम भी श्रम चेतना के प्रति और अधिक जागरूक बने, ताकि यह संघ और अधिक विकास को प्राप्त हो सकता है। अंत में एक पद्य के साथ, जगद वंद्य स्वामी विशद चरितो नाम तुलसी, जगद वंद्य स्वामी विशद चरितो नाम तुलसी। तेरा पंथ के आद्य प्रवर्तक थे आचार्य भिक्षु। उन्होंने विकास की बुनियाद रखी। श्रीमद जयाचार्य ने हमें विकास का धरातल दिया और परम पूज्य श्रीमद कालूगणी ने तेरा पंथ धर्म संघ में विकास के बीजों का वपन किया और गुरुदेव श्री तुलसी ने तेरा पंथ धर्म संघ में विकास के स्रोत खोले, विकास के नए नए आयाम उन्होंने दिए। मन में विचार आता है कि विकास कौन करता है? विकास वह व्यक्ति करता है जिसके पास विजन होता है और जिसके पास एक्शन होता है। विजन विदाउट विजन ए मैन इज अ डीड और एक्शन विदाउट विजन is a nightmare. Vision plus action lead a person to development, to progress. यानी जिसके पास विजन होता है और जिसके पास एक्शन होता है वह व्यक्ति विकास की ओर जाता है। और तेरा पंथ धर्म संघ के आचार्यों के पास विजन भी था और एक्शन भी था और इस कारण तेरा पंथ धर्म संघ आगे बढ़ रहा है, विकास के शिखर को छू रहा है। गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने हमारे विकास के राजमार्ग को प्रशस्त किया और आज हम गुरुदेव श्री महाश्रमण जी की सन्निधि में हम उस प्रशस्त मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। मैं यही मंगल कामना करती हूँ कि विकास महोत्सव के इस अवसर पर आचार्यवर हमें विकास के नए नए मार्ग दिखाते जाएं और हम उस मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं। ओम अर्थ। मैं निवेदन करता हूँ, साथ में जिनकी मांग है उनसे भी निवेदन करता हूँ और लास्ट में गुरुदेव से भी निवेदन करता हूँ। हमारी अर्जी में दम है, मर्जी का मेघ हम पर ही बरसेगा। हमें चौमासा मिलने से ही जन जन का मन हर्षेगा। आप श्री कहीं की घोषणा करो, वैसे हम सबके साथ हैं। आप श्री कहीं की घोषणा करो, हम सबके साथ है, पर हमारा नगर तो महाश्रमण के आने से ही सरसेगा। लॉटरी किसकी खुले हम खुशी मनाएंगे, लॉटरी किसी की खुले हम खुशी मनाएंगे। ये भी हमारे हैं, यों सोच बधाई देने कदम बढ़ाएंगे। हमें भरोसा है कि चतुर्मास का लड्डू तो हमारी झोली में ही पड़ना है। हमें भरोसा है कि चतुर्मास का लड्डू तो हमारी झोली में ही पड़ना है। फिर चतुर्मास में गुरु प्रसाद लेने सबको बुलाएंगे। और अब मैं गुरुदेव को निवेदन करता हूं, तुलसी के पटधर कालू की जन्म धरा पर, तुलसी के परंपर पट्टधर महाप्रज्ञ के अनंतर पट्टधर, कालू की जन्म धरा पर कुछ नया करके दिखाइए। कालू की जन्म धरा पर कुछ नया करके दिखाइए। इतने क्षेत्रों की मांग आई है, सबको पूरी करके दिखाइए। आप जादूगर ही नहीं, धार्मिक जगत में महान जादूगर है। आप जादूगर ही नहीं, धार्मिक जगत में महान जादूगर है। महाश्रमण दरबार में आए हुए भक्तों को प्रसाद देकर ही लौटाइए, खाली हाथों मत लौटाइए। अब विकास महोत्सव के अवसर पर मैं निवेदन करता हूं, आचार्य तुलसी के स्वरूप परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी
हमें विकास की दिशा प्रदान करें और श्रावक समाज को उनकी मांग के अनुसार दिशा प्रदान करें। निवेदन परम पूज्य गुरुदेव। आगम्य वर्धमान होने की बात बताई गई है। आदमी को अपने जीवन में आगे बढ़ने का, विकास करने का प्रयास करना चाहिए। विकास वैसे प्रिय होता है, अच्छा लगता है, परंतु यह जागरूकता रहना आवश्यक है कि हमारी विकास की दिशा सही है या गलत है। अगर सही दिशा में विकास हो रहा है, विकास की गति थोड़ी मंद भले हो पर दिशा सही रहनी चाहिए। गलत दिशा में विकास द्रुत गति से हो वो भी अवांछनीय है, त्याज्य होता है। जिस दिशा में जाना है, जो मंजिल अच्छी है और हमारी निर्धारित मंजिल है, उस दिशा में कदम बढ़ें। ठीक है, थोड़ी गति धीमी है तो है, पर दिशा सही है तो चलते चलते कभी न कभी अच्छी उपलब्धि को भी हम प्राप्त हो सकते हैं। भाद्रव शुक्ला नवमी परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी का आचार्य पदारोहण दिवस रहा है, आज भी है। भाद्रव शुक्ला नवमी को गंगापुर मेवाड़ में उन्होंने ऑफिशियल रूप में, औपचारिक रूप में जैन श्वेतांबर तेरा पंथ की आचार्य की सत्ता को, गद्दी को संभाला था, आचार्य पद पर आरूढ़ हुए थे। यूं तो कालूगणी का महाप्रयाण हुआ भाद्रव शुक्ला षष्ठी को, तो उसी समय के साथ ही, यानी उसी के तत्काल बाद मान लें, निरंतर रूप में ही वे तेरा पंथ के अनौपचारिक रूप में आचार्य बन ही गए थे। पर एक जैसे चुनाव होते हैं, मंत्री जी बैठे हैं, मेघवाल साहब राजनीति से जुड़े हुए हैं, और जैसा आपने कहा कि मैंने जो नियम या संकल्प या जो मन में रखा कि पैसा नहीं बांटना और शराब नहीं बांटना, यानी एक राजनीति में मानो अनुव्रत को जोड़ने का प्रयास है। और श्री मेघवाल जी जैन विश्व भारती संस्थान के भी चांसलर हैं, और जैन विश्व भारती संस्थान, मैं यहाँ आने से पहले भी आपके साथ थोड़ी बात कर रहा था, तो जैन विश्व भारती संस्थान लाडनू भी एक विकास की बात है। पहले जैन विश्व भारती थी, मानो जैन विश्व भारती का मान लें, उसके परिपार्श्व का मान लें, विकास हुआ और जैन विश्व भारती संस्थान मान्य विश्वविद्यालय सामने आ गया। परम पूज्य आचार्य तुलसी का कितना चिंतन परिश्रम लगा है, और कुछ उसी का परिणाम लगता है कि जैन विश्व भारती से जुड़ा हुआ यह जैन विश्व भारती संस्थान मान्य विश्वविद्यालय सामने आ गया। जैन विश्व भारती संस्थान में जहाँ अहिंसा का विषय है, जहाँ योग, प्रेक्षा, ध्यान, जीवन विज्ञान, जैनिज्म आदि आदि ऐसे विषय हैं, मानो कि एक भारतीय विद्याओं को पढ़ाने वाला, ज्ञान देने वाला एक संस्थान है। तो ऐसे संस्थान का होना और तेरापन समाज से जुड़ा हुआ होना, यह भी एक विशेष बात है। और इस संस्थान के होने में भी मैं मानता हूँ परम पूज्य आचार्य तुलसी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो उस संस्थान के श्री मेघवाल जी चांसलर हैं, कुलाधिपति हैं। तो राजनीति में जो आपने अनुव्रत की बात बताई वो अच्छी बात है कि चुनाव तो जीतने का प्रयास करना, पर तरीका गलत नहीं होना चाहिए।
तरीका गलत नहीं हो, यह एक विशेष अच्छी बात होती है। तो जैसे राजनीति में चुनावों में विजेता बन गया, बाद में शपथ समारोह होता है, इसी तरह आचार्य तुलसी आचार्य तो भादवा शुद्धि छठ को ही बन गए थे। वो शपथ समारोह न कहें तो उनका वो पट्टोत्सव समारोह था, वो भाद्रव शुक्ला नवमी को हुआ था। वे छोटी अवस्था में करीब 22 वर्ष के एक युवा, नए नए युवा थे, तब हमारे धर्म संघ के सम्राट सरताज आचार्य अनुशास्ता बन गए थे और करीब करीब 61 वर्षों तक उनको आचार्य और गणाधिपति के रूप में इस धर्म संघ की सेवा करने का, इस धर्म संघ के उच्च स्थान पर रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। आचार्य तुलसी ने धर्म संघ का, जैन श्वेतांबर 13 पंथ का विकास करने का प्रयास किया और आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने मानो इतना विकास कर लिया कि पद को भी छोड़ दिया। मानो विकास इतना आगे बढ़ गया, उन्होंने पद को भी छोड़ दिया। हमारे धर्म संघ के आज तक के इतिहास में एकमात्र आचार्य तुलसी ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में ही आचार्य पद का विसर्जन कर दिया। इतना एक सत्ता में रहने वाला व्यक्ति यूं सत्ता को छोड़ दे, सांप कैंचुली को छोड़ देता है, मानो वैसे सत्ता को छोड़ दिया। तो यह उनका विसर्जन। और आचार्य महाप्रज्ञ जी जो उनके युवाचार्य थे, हमारे धर्म संघ में सामान्यतया एक आचार्य की विद्यमानता में युवाचार्य की नियुक्ति तो बहुधा हो जाती है, परंतु वो युवाचार्य जब तक वे आचार्य हैं तब तक युवाचार्य यानी आचार्य के महाप्रयाण के बाद आचार्य पद ग्रहण करता है। परंतु आचार्य तुलसी ने हमारे धर्म संघ में नया काम किया कि अपनी विद्यमानता में स्वयं ने पद छोड़ा और महाप्रज्ञ जी प्रवर को आचार्य पद पर बिठा दिया, आसीन कर दिया, स्वयं ने उनका अभिषेक किया। इस विसर्जन की पृष्ठभूमि पर मानो कि यह विकास महोत्सव कुछ आधारित है, वरना सामान्यतया आचार्य का महाप्रयाण हो गया, बाद में वह पट्टोत्सव इस रूप में कभी कभार मना ले, इस गरिमापूर्ण तरीके से प्रायः नहीं मनाया जाता है। वर्तमान आचार्य का पट्टोत्सव मनाया जाता है, परंतु आचार्य तुलसी ने पद को छोड़ दिया, वे नहीं रहे। 25 साल से ज़्यादा समय उनके महाप्रयाण हुए हो गए, तो भी आज वो विकास महोत्सव उनके आचार्य पदारोहण के दिवस के आधार पर मनाया जा रहा है। विकास और अनुशासन दो चीजें हैं। विकास एक फ्रूट्स फल हैं और अनुशासन रूट है। जैसे एक वृक्ष होता है, वृक्ष में मूल भी है, जड़ भी है और वृक्ष के फल लगने की बात भी है। कोई वृक्ष उसके जड़ तो है पर फल नहीं लगते हैं, ठीक है, कुछ उसकी उपयोगिता है कि छाया दे दे, कुछ लाभ हो जाए, फल नहीं लगे तो कमी रहती है। और मूल नहीं है और कोरे फल रह गए, मूल है ही नहीं, तब तो बहुत ही बड़ा मानो नुकसान हो गया। वृक्ष वह अच्छा है यानी उपयोगी है जिसका मूल भी ठीक है और वो फल भी देता रहता है। हमारे साधु साध्वियाँ हैं और छोटे संत हैं और साध्वियाँ भी जो कम उम्र की हैं, उनका ज्ञानात्मक विकास हालांकि मैं देख रहा हूँ विकास हो भी रहा है, ऑफिशियल अध्ययन भी हो रहा है और अच्छे डिग्री प्राप्त चारित्रात्माएं भी हमारे धर्म संघ में है, तो विकास हुआ है, हो रहा है ऐसा लगता है। और जितना विकास संभव हो सके, क्योंकि विकास को बहुत अवकाश मिल सकता है, तो जहाँ कहीं लगे यहाँ और विकास हो सकता है। तो
तो हमें वहाँ भी जितना संभव हो सके विकास करने का प्रयास करना चाहिए। तो ज्ञान हमारे आगम आदि बड़े ग्रंथ हैं, उनका भी हमारा स्वाध्याय जितना बढ़ सके बढ़े। और जो कम उम्र के साधु साध्वियाँ हैं, मुमुक्षु बाइयाँ हैं, तो इनका भी ज्ञान का विकास, इनका मौलिक ज्ञान विकसित होना चाहिए। अच्छा पढ़ना लिखना आता है या नहीं आता, हिंदी भाषा कैसी है, और भाषाओं का कितना क्या विकास है। मैं देखता हूँ कई मुमुक्षु बाइयाँ जो दीक्षित होती हैं, अंग्रेजी पढ़ी हुई होती हैं, हमारे समणियाँ क्या साध्वियाँ क्या, कई ऐसी प्रतीत हो रही हैं जो अनुवाद अंग्रेजी में कर सकती हैं, कार्य कर सकती हैं। तो ये अच्छी बात है कि धर्म संघ में भाषाई विकास भी है, और जितना हो सके कि वो ज़्यादा पूरा संतोष अभी न करें, बढ़ते रहें, नई नई पीढ़ी आती रहे, हम विकास करते रहें। तो परम पूज्य आचार्य तुलसी का यह आचार्य पदारोहण दिवस जो विकास महोत्सव के रूप में स्थापित है, आचार्य महाप्रज्ञ जी की कृपा हुई है, यह हमें दिवस मिला है। तो यह दिवस हमारे लिए प्रेरणादायी बना रहे। तेरा पंथ विकास परिषद भी विकास के साथ, विकास शब्द से ही युक्त है। श्री मांगीलाल जी सेठिया जो विकास परिषद के संयोजक हैं, श्री पदमचंद जी पटावरी विकास परिषद के सदस्य हैं। 2 सदस्य वृद्ध अवस्था में या कुछ शारीरिक अनुकूलता कम हो, श्री बुद्धमल जी दुगड़ रतनगढ़ कोलकाता, श्री बनेचंद जी मालू, श्री डूंगरगढ़ कोलकाता, वे 2 तो अवस्था या शारीरिक अनुकूलता के कारण संभवतः नहीं आ पाए। 2 सदस्य और संयोजक खुद पहुँचे हुए हैं, दोनों में एक संयोजक है। तो विकास परिषद बहुत वर्षों पहले जन्मी थी और आज भी उसका अस्तित्व बना हुआ है। तो विकास परिषद के सदस्य भले कुछ अवस्था से एज्ड हैं, पर दिमाग चिंतन से समाज को दूर बैठे भी जहाँ लगे यहाँ समाज को कुछ बताना चाहिए, कुछ अंगुली निर्देश करना चाहिए। कि कई सामाजिक बातें हैं वो श्रावक लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से मानो, दिशा निर्देश भी यह काम नहीं होना चाहिए कि यह तो समाज को भी विकास परिषद के द्वारा यथा योग्य धार्मिक आध्यात्मिक समुचित दिशा निर्देश इंगित भी मिलता रहे। तो विकास परिषद भी समाज के, हमारे धर्म संघ के विकास में योगदायी बनी रहे यथा योग्य। तो यह विकास का क्रम है, ज्ञान में विकास, दर्शन में विकास, चारित्र साधना में विकास, तपस्या में विकास। और कभी मैं देखता हूँ कि तपस्या भी श्रावक श्राविकाओं में होती है, इन वर्षों में चारित्रात्माओं में जो तपस्या हो रही है वो भी बहुत एक विशिष्ट प्रतीत हो रही है। अब जैसे मेरे दिमाग में आ गया, हमारे मुनि अजित कुमार जी बॉम्बे में मुनि श्री महेंद्र कुमार जी स्वामी के साथ हैं, हमारा मुनि प्रतीक कुमार जो मेवाड़ में है अभी कितनी बड़ी तपस्या में। तो ऐसे हमारे साथियों में कितने मास खमन, और जैसा कहा हर साल कोई न कोई मास खमन होता ही होता है, इस बार भी मास खमन हो रहा है। तो तपस्या में भी मैं देख रहा हूँ, साधु साधियों में भी इतनी तपस्या, कितने वर्ष तप हो रहे हैं, कितने। और हमारे वो मुनि नमी कुमार जी, मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी के साथ है। मुनि प्रतीक तो यशवंत कुमार जी का सहयोगी है, नमी मुनि तो मुनि श्री कमल कुमार जी। कितने एक चौमासे में कितने मास खमन, एक ही चौमासे में कई मास खमन है। ऐसे और भी कई हमारे सबके नाम न भी लिए जाएं। तपस्या में भी हमारा धर्म संघ साधु साधियाँ है, अच्छे यानी गति लगता है, गति हो रही है। तो जितना हो सके अध्यात्म का, धर्म का, दूसरों की सेवा का हम जितना विकास कर सकें, विकास करने का प्रयास करते रहें, यह काम्य है। सन 2023 तक के तो यानी 22 का तो हो ही रहा है, और 23 का यथासंभव किया जैसा निर्णय भी किया हुआ है। मुंबई में चतुर्मास करणीय है, चतुर्मास छापर का पूरा होने के बाद हमें बिहार भी करना है। तो मुंबई का तो हमारा निर्धारित किया हुआ है। अब प्रश्न है वो सन 2024 का है कि 24 का चतुर्मास कहाँ हो। तो पिछले अरसे में मैं देख रहा हूँ कहाँ कहाँ के लोग आ रहे हैं। यह भी एक बात ही है कि कितने कितने लोग चतुर्मास के लिए यहाँ आ रहे हैं, बड़े बड़े समूह के रूप में। कितनी बार बड़े एक छोटे कितनी बार आ रहे हैं कि मानो वो
प्रयास कि हमें चतुर्मास मिल जाए। अनेक क्षेत्र, कल देखा मैंने कितने वो बड़े बड़े संघ, कितने लोग चतुर्मास की बात को लेकर आए हुए हैं। यहाँ पंडाल में आसपास बहुत लोग उसी संदर्भ में या उस बात के साथ भी बैठे हुए होंगे। तो ये अच्छी बात है कि चतुर्मास की भी इतनी भावना है। और कई क्षेत्र तो जो संख्या में बहुत बड़े नहीं है, तेरापन समाज के बहुत बड़ी संख्या नहीं है, फिर भी वो चतुर्मास के लिए गहरा मानो अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे वो भक्तामृत का याद आ गया कि प्रीत्यात्म वीर्य मविचार्य मृगो मृगेंद्रम नाध्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम, कि वो मृग है वो अपने शिशु की रक्षा के लिए शेर का भी मुकाबला कर लेता है। तो ऐसे ही क्षेत्र भले कई छोटे हैं तो चतुर्मास रूपी शेर को मानो पाने के लिए ये भी प्रयास कर रहे हैं कोई कोई क्षेत्र। तो यह भी एक अच्छी बात है कि छोटों में भी मानो कोई उन्हें विश्वास है, हमारे में भी ताकत है, हम भी गुरुकुलवास का चतुर्मास करा सकते हैं। तो इतनी उनकी भावना है, यह तो एक प्रकार से साधुवाद के पात्र हैं। इतनी भावना उनकी है कि हमें भी चौमासा मिले। अब जो बात है कि अनेक क्षेत्र हैं तो एक का चयन, आखिर चयन तो एक का ही करना होता है। तो मैंने जो चयन अपने मन में और अपनी लेखनी से डायरी में जो किया है वो मैं सुना देता हूं आपको। और हम दिनांक 5/9/2022 परमाराध्य भगवान महावीर परम श्रद्धेय आचार्य भिक्षु, उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा व उसमें भी विशेषतया परम पूज्य आचार्य तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का सश्रद्धा वंदन व स्मरण कर मैं अपने सन 2024 के चतुर्मास क्षेत्र की घोषणा करना चाहता हूँ। हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता की स्थिति में सन 2024 यानी विक्रम संवत 2081 का चतुर्मास सूरत गुजरात में करने का भाव है।